आज की जंग में पहली गोली कौन चलाता है? कोई सिपाही नहीं, बल्कि एक सैटेलाइट। जी हाँ, लड़ाई का पूरा तौर तरीका ही बदल चुका है। तो सवाल ये उठता है कि इस नई हाईटेक रेस में भारत खुद को कैसे तैयार कर रहा है। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। ये सवाल आज हर मिलिट्री प्लानर के जहन में है, और इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये लड़ाई जमीन पर, समंदर में या हवा में नहीं, बल्कि हमारे ठीक सिर के ऊपर स्पेस के गहरे सन्नाटे में लड़ी जाती है। आज की इस पड़ताल में हम भारत की डिफेंस के भविष्य को समझने की कोशिश करेंगे। हम शुरू करेंगे स्पेस में हमारी आंखों से, फिर हिंद महासागर में हमारे अभेद्य किले तक जाएंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे हमारा एक एक जवान एक हाईटेक वॉरियर बन रहा है। और ये सब जिस बुनियाद पर टिका है, उस इंडस्ट्रियल बेस की भी बात करेंगे। जरा सोचिए, दुश्मन की एक मिसाइल लॉन्च होती है, हमारे पास जवाब देने के लिए बस कुछ ही मिनट हैं। तो ये रेस शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है ऑर्बिट में घूम रहे उन सैटेलाइट से जो उस पहले खतरनाक सिग्नल को पकड़ते हैं। बस यही वजह है कि स्पेस आज की लड़ाई का सबसे जरूरी मैदान बन गया है। अब देखिए, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो स्पेस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करती हैं। जैसे अमेरिका, उसकी नज़र तो पूरी दुनिया पर है। चीन का फोकस अपने आस पड़ोस पर है। लेकिन भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारे दो पड़ोसी न्यूक्लियर पावर हैं, मतलब हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी खुद की आंखें, अपनी खुद की ताकत चाहिए। तो भारत ये जरूरी क्षमता बना कैसे रहा है? देखिए, ये काम अब सिर्फ सरकारी एजेंसियों का नहीं रह गया है। यहाँ एक नया हीरो सामने आ रहा है, दिगंतरा नाम का एक देसी स्टार्टअप, जो भारत की स्पेस डिफेंस स्ट्रैटेजी को एक नई शक्ल दे रहा है। स्पेस को एक बहुत बिजी हाईवे की तरह समझिए, और एसएसए यानी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस आपका जीपीएस और ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम है। ये जानना कि आपके सैटेलाइट्स कहाँ हैं, क्या वो सेफ हैं और उनके आसपास कोई खतरा तो नहीं, जैसे दुश्मन का सैटेलाइट या कोई मलबा। अगर हम अपने इन एसेट्स को नहीं बचा पाए तो समझ लीजिए हम अंधे हो गए। $50 मिलियन, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर में आ रहे एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। ये इस साल का सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स को भी अब यकीन हो गया है कि दिगंतरा जैसी कंपनियां भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितनी जरूरी हैं। तो इस फंडिंग से दिगंतरा कर क्या रहा है? वो जमीन और स्पेस दोनों जगह सेंसर्स का एक ऐसा जाल बिछा रहा है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। मकसद साफ है, भारत के जरूरी सैटेलाइट्स के चारों ओर एक डिजिटल किला बनाना, ताकि ये पक्का हो सके कि वो हमेशा काम करते रहें, खासकर उस वक्त जब देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत। लेकिन स्पेस तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए जमीन पर वापस आते हैं। यहाँ भारत एक और स्ट्रैटेजिक एसेट को मजबूत कर रहा है, एक ऐसी जगह जो इतनी जरूरी है कि उसे कभी न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं निकोबार आइलैंड्स की। ये लाइन, कभी न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर, निकोबार की अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। जैसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में कहीं भी पावर प्रोजेक्ट कर सकता है, वैसे ही निकोबार भारत को इंडो पैसिफिक में बहुत दूर तक अपनी ताकत दिखाने की क्षमता देता है, और वो भी एक परमानेंट फिक्स्ड बेस। इस मैप पर नजर डालिए। निकोबार में ये जो नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो भारत को दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक मलक्का स्ट्रेट पर एक वॉचटावर की तरह नजर रखने की ताकत देता है। और ये सिर्फ फौजी जहाज़ों पर नजर रखने के लिए नहीं है, ये व्यापार को सुरक्षित रखने, समुद्री डाकुओं को रोकने और किसी आपदा के समय तेजी से मदद पहुंचाने के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो अब स्पेस और समंदर से जूम इन करके सीधा उस सैनिक तक चलते हैं जो असल में जंग के मैदान में है। यहाँ पर शायद सबसे बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है। हम बात कर रहे हैं अश्विनी प्लाटून की, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पैदल सेना की परिभाषा ही बदल रहा है। तो फर्क समझिए, एक तरफ है हमारा पुराना तरीका, जहां एक सैनिक दुश्मन को देखकर मदद के लिए आर्टिलरी या एयरफोर्स को बुलाता है, इसमें वक्त लगता है। और दूसरी तरफ है अश्विनी प्लाटून, इसके पास अपना एयर सपोर्ट अपनी जेब में है। समझ लीजिए, ये जो किल चेन है ना, मतलब दुश्मन को देखने और उसे खत्म करने के बीच का टाइम, वो घंटों से घटकर बस कुछ सेकंड्स का रह जाता है। ये प्रोसेस एक असली गेम चेंजर है। एक छोटा ड्रोन दुश्मन को स्पॉट करता है, कमांडर तुरंत फैसला लेता है, और एक सुसाइड ड्रोन बिना किसी जवान को खतरे में डाले सीधे टारगेट को हिट करता है। ये टेक्नोलॉजी हमारी यूनिट्स को सिर्फ ज्यादा घातक ही नहीं बनाती, बल्कि हमारे सैनिकों को कहीं ज्यादा सुरक्षित भी रखती है।
ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज, स्पेस सेंसर्स, सुसाइड ड्रोन्स एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। आप इन्हें ज़रूरत के मुताबिक तादाद में बनाते कैसे हैं? यूक्रेन जैसे आज के युद्धों ने हमें एक कड़ा सबक सिखाया है। आज की लड़ाई सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी है। रूस चीन ड्रोन नेटवर्क को ही देख लीजिए। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक देश जंग के बीच अपने हथियारों का स्टॉक भरने के लिए दूसरे देश की विशाल कमर्शियल टेक इंडस्ट्री का इस्तेमाल कर सकता है। रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को जोड़कर एक ऐसी वॉर मशीन बनाई जा रही है जो कभी रुकती ही नहीं। ये मिलिट्री सोच में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। सोचिए, एक तरफ एक बहुत महंगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट है और दूसरी तरफ हजारों सस्ते, आसानी से बनाए जा सकने वाले ड्रोन्स का झुंड है। आज का सच ये है कि क्वांटिटी इज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन, यानी तादाद की अपनी एक अलग ही ताकत होती है। भारत के लिए ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि हमें ड्रोन के झुंडों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इसका ये भी मतलब है कि अश्वनी प्लाटून जैसे देसी सिस्टम में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही फैसला है। और सबसे जरूरी बात, हमें प्राइवेट सेक्टर की इनोवेशन की ताकत को अपनी डिफेंस प्लानिंग का हिस्सा बनाना ही होगा। तो आखिर में हम इस एक लाइन पर पहुंचते हैं जो आज का सबसे बड़ा सच है। मॉडर्न वॉरफेयर में किसी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके टैंक या जहाज नहीं, बल्कि उसकी फैक्ट्रियां, उसके इंजीनियर्स और बड़े पैमाने पर इनोवेट और प्रोड्यूस करने की उसकी क्षमता है। सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ही अब असली कॉम्बैट पावर है। हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। उस दौर में जब आपका दुश्मन अनगिनत ड्रोन बना सकता हो, तब किसी को हमले से रोकने का यानी डिटरेंस का असली मतलब क्या रह जाता है? यही वो सवाल है जो आज दुनिया भर के डिफेंस प्लानर्स की नींद उड़ाए हुए है, और इसी का जवाब जंग का भविष्य तय करेगा।